पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त प्रवीण अत्रे मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम हमारे साथ मौजूद हैं और कैबिनेट मीटिंग में जिस प्रकार से दो अहम फैसले पत्रकारों के लिए भी लिए गए, कहीं ना कहीं इसमें अहम भूमिका प्रवीण अत्रे की रही है। मीडिया संगठन जो है, चाहे वो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हो, उन्होंने पिछले दिनों प्रवीण अत्रे से इस मामले में ज्ञापन देकर रिक्वेस्ट भी की थी और कई मंत्रियों से भी इस मामले में मिले थे। प्रवीण अत्रे पत्रकारों के हितों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं आज कैबिनेट की भी मोहर लगती नजर आ रही है। बातचीत करेंगे अत्रे जी से। अत्रे जी, दो अहम फैसले आज पत्रकारों के लिए लिए गए कैबिनेट में, वो आपके मुख से सुनना चाहेंगे। देखिए, ऐसे धरनी जी, लगातार पत्रकार साथी जो है वो अपनी मांगों को लेकर बातचीत कर रहे थे। कई बार पत्रकार साथी आपके जरिए मेरे पास आए, उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया। कई बार पत्रकार साथियों ने अपना विषय अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी रखा। उसमें एक विषय तो ये था कि पहले एक शर्त थी पेंशन के मामले में कि अगर किसी पत्रकार साथी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसकी पेंशन रुक जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस शर्त को हटा दिया है। दूसरा था कि एक ही परिवार में दो लोगों को पेंशन नहीं मिल सकती। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज उस शर्त को भी हटा दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मैंने पत्रकार साथियों के विषय में बात की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही बात हमेशा बोली कि हमारे पत्रकार साथी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में कई बार इनको काम करना पड़ता है, तो पत्रकार साथियों की कोई भी समस्या हो उसका समाधान तुरंत हो। आपने देखा 2014 से पहले की स्थिति पत्रकार साथियों के साथ कांग्रेस की सरकार में क्या थी। 2014 के बाद जब मनोहर जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, पत्रकार साथियों को सुविधा देना, पत्रकार साथियों की समस्याओं का समाधान करना जितनी तत्परता से 2014 के बाद हुआ है, माननीय मनोहर जी ने किया है, माननीय नायब जी कर रहे हैं, ये आपके सामने है। क्योंकि हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता, और पत्रकार साथियों को अगर बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, बेहतर सहूलियत मिलेगी, तभी वो अपना काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे, जनता की बात सरकार तक पहुंचा पाएंगे, सरकार की योजनाएं जनता तक पहुंचा पाएंगे। और ये जो एक ब्रिज का काम करते हैं हमारे पत्रकार मित्र, वो तभी बेहतर हो सकता है जब उनको अच्छी सुविधाएं मिलती हों और मानसिक समस्या या यूं कहिए कि फ्री माइंड होकर काम कर सके। और यही सरकार का प्रयास था जो आज घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री ने की हैं। हाल ही में चंद दिन पहले ही मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के कार्यक्रम में आपने कहा था कि मुख्यमंत्री कुछ न कुछ बेहतरीन करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि जब भी पत्रकार साथी मुझसे मिलते थे तो मैं हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में बात करता था, पत्रकार साथियों की बात रखता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे बड़े स्पष्ट तौर पर कहा था कि पत्रकार साथियों की जो मांग है हमें उसके ऊपर बहुत ही सकारात्मक रूप से सोचना, उस पर काम करना है। तो इसलिए मुझे इस बात की जानकारी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकार साथियों के विषय में बहुत ही पॉजिटिव वे से सोचते हैं, और इसीलिए ये जो कदम आज कैबिनेट के अंदर ये प्रस्ताव पास हुआ है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की उस सोच का ही परिणाम है कि पत्रकार साथियों को बेहतर सुविधाएं मिले। कहीं ना कहीं एक अब पत्रकारों के अलावा राजनीतिक रूप से में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर उनके पास राज्यसभा भेजने के लिए फोगाट के लिए पूरा बहुमत होता तो वो अवश्य उनका नाम प्रस्तावित करते। ये बयानों को कैसे देखते हैं? देखिए, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि ये विषय राजनीति के नहीं होते, लेकिन हुड्डा साहब लगातार राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जो इस तरह की बात करते हैं। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि विनेश फोगाट प्रदेश की बेटी है, बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, उसने अपने खेल से देश का नाम रोशन किया है। तो सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह ही ये घोषणा कर दी थी कि जो सुविधाएं एक सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक में प्राप्त होती हैं सरकार की तरफ से, हम वो सारी सहूलतें विनेश फोगाट को देंगे। एक चीज आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि हुड्डा साहब ने ये कहा कि उसको स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी के को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। देखिए, इसमें मेरा एक बड़ा स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब हुड्डा साहब इस तरह की बात करते हैं तो आप पत्रकार साथियों को हुड्डा साहब से कुछ सवाल पूछ लेने चाहिए। वहीं पे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पहला सवाल तो जो फोगाट परिवार के द्वारा भी उठाया गया कई बार, अगर इतने खिलाड़ियों के हितैषी थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तो फोगाट परिवार की दो बेटियां जब उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के अंदर मेडल जीता तो उनको डीएसपी क्यों नहीं बना दिया था? तब उनको डीएसपी की नौकरी के लिए कोर्ट में जाना पड़ा, कोर्ट में जाके लड़ना पड़ा, तब हुड्डा जी भूल गए थे? तब हुड्डा जी का खिलाड़ियों से प्रेम कहां चला गया था? जब सत्ता में हुड्डा जी रहे तो खिलाड़ियों के साथ सुतेला व्यवहार किया, और आज विपक्ष में बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसको कहते हैं दोगली राजनीति, जो हुड्डा जी करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। तो ये हैं प्रवीण अत्रे, मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। पत्रकारों तथा अन्य मुद्दों पर जो कैबिनेट की तरफ से किया गया और विनेश फोगाट को लेकर जिस प्रकार से राजनीतिक बयान आ रहे हैं उस पर इनकी टिप्पणी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।